Good morning, myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज के YouTube का टॉपिक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। हम वन बाय वन एंडोक्राइन सिस्टम से एक एक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स में, ताकि एक इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेन पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके डिसऑर्डर्स हम देखेंगे। पैनक्रियाज एक आपका एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसीलिए पैनक्रियाज को जीनस ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एड्रेनल ग्लैंड, जो किडनीज के ऊपर सिचुएट होता है, इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक सरफेस में या पोस्टीरियर एरिया में आपका पैराथायराइड ग्लैंड है। दोनों ही आपके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वाला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका कंडीशन है डायबिटिक इंसिपिडस। इन डायबिटिक इंसिपिडस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपका ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन के लेवल्स अफेक्ट होते हैं, उनकी फंक्शनिंग अल्टर होती है। ADH का काम क्या है कि ADH यूरिन प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। अगर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसे कम करने के लिए डायलिसिस को करने नहीं देता। यहाँ पे क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस में इसी के वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिया, यूरिन आउटपुट एनहांस मिलेगा, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी क्योंकि यूरिन में सॉल्यूट्स पार्टिकल कम है, हाइपर ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज मिलेगी, हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट की बॉडी में। पेशेंट की स्किन ड्राई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगा क्योंकि सारा वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से। एंड पेशेंट का BP लो होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है SIADH। SIADH में ADH हार्मोन का सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसमें क्या हो रहा है, एंड एबनॉर्मली तरीके से ADH हार्मोन के वैल्यूज़ अपने आप एनहेंस हो रही हैं। इसमें क्या होगा, यूरिनेशन कम होगा क्योंकि ADH ज़्यादा है। उल्टे सिम्टम्स होंगे, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, हाइपोऑस्मोलैलिटी होगी क्योंकि फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम डाइल्यूशन देखने को मिलेगा, सीजर्स आ सकते हैं इतने ज़्यादा फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से, और सीवियरली हाई BP होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बहुत सीवियरली एनहेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेनक्रियास, DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक मेलाइटस की, जिसमें आपके हाई शुगर लेवल्स होते हैं, 250 to 500 प्लस हो सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स। बॉडी में इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है कि बॉडी में यूरिन में भी और बॉडी के ब्लड सैंपल्स में भी कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एबनॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एसिडोसिस नाम में ही है, तो एसिडोसिस होगा तो आपका pH जो होगा 7.35 से कम होगा। पेशेंट की कंडीशन डिहाइड्रेटेड होगी। डिहाइड्रेटेड यहाँ पे रीज़न क्या है कि जो आपके सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कुशमॉल रेस्पिरेशन इसका क्लासिकल साइन है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका HHNS। इसमें क्या होता है, हाई शुगर लेवल्स होंगे 600 से प्लस, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन होगा, उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, और इसके साथ डिसओरिएंटेशन डिस्टर्ब्ड हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में आपकी कीटोन्स बॉडीज़ नहीं होंगी, ना ही कुशमॉल रेस्पिरेशन होगा और ना ही पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा। इन दोनों ही कंडीशन में हाई शुगर लेवल्स मिलेंगे, डिहाइड्रेशन मिलेगा, उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मिलेंगे। बट इसमें और DKA में फ़र्क ही ये है कि DKA में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती हैं। कुशमॉल रेस्पिरेशन आपका DKA में प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं। और एब्डोमिनल पेन रहता है पेशेंट को, लेकिन HHNS में नहीं होता है। Now I will end this YouTube video here and continue in the next YouTube video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you.